What do you know about the gravitational force? Next question. Gravitational force किसे कहते हैं? गुरुत्वीय बल कशाला म्हणतात? Very simple. Every object in universe attract every other object with a force. Every object in the universe attract every other object with a force. Okay. This force is called gravitational force. विश्वातील प्रत्येक वस्तू दुसऱ्या वस्तूला आपल्याकडे आकर्षित करते, अट्रॅक्ट करते आणि त्याच बलाला म्हणतात गुरुत्वीय बल. नेक्स्ट क्वेश्चन. विल द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेस एज वी गो इनसाइड द अर्थ? अर्थ के अंदर जब जाएंगे तब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन बदलेगी या नहीं बदलेगी? तो दोस्तों नहीं बदलेगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. अगर हम अर्थ के बाहर है तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ रहेंगी. अगर हम अर्थ के अंदर भी चले जाएंगे तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ही रहेगी. तर गुरुत्व बलाची दिशा बदलणार नाही. तुम्ही अर्थच्या बाहेर असा किंवा अर्थच्या आतमध्ये असाल तरी पण गुरुत्वीय बलाची दिशा नेहमी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वीच्या केंद्राकडेच राहणार. द डायरेक्शन ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सो इट विल नॉट चेंज. व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ग्रेविटी? अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या होगा? अगर ग्रेविटी नहीं है तो ये बॉडी जो है ये अर्थ पे नहीं गिरेगी. तो ये बॉडी ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो ये बॉडी अर्थ के तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी. तो ये बॉडी ऐसी हवा में पागल जैसे उड़ते रहेंगी. अगर वो पॉसिबल हुआ तो मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा. पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, कुत्ते, बिल्लियां ऐसे आसमान में आपको उड़ते हुए दिखेंगी व्हेन देयर इज नो ग्रेविटी. और इस सिचुएशन में लाइफ स्टेबल, स्थिर नहीं हो सकती. सो ऑल ऑब्जेक्ट्स वुड हैव फ्लोटेड, तरंगने लगेंगे इन एयर, हवा में, एंड लाइफ वुड बी अनस्टेबल आणि आमचं जीवन अस्थिर होणार, लाइफ स्टेबल नहीं रहेगा. What would happen if the value of capital G was twice as large? कैपिटल G का वैल्यू हमने कल पढ़ा था 6.67, प्रीवियस पीरियड में पढ़ा था, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अब ध्यान में रखिए, अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G को हमने अगर डबल कर दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल हो जाएगा. क्यों? जर G ची किंमत आपण दुप्पट केली तर गुरुत्वीय बलाची पण किंमत दुप्पट होणार, कारण की आपलं सूत्र होतं F = G × m1 × m2 अपॉन r². आप देख सकते हो, अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G अगर डबल हो गया, दुगना हो गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी दुगना होगा. सो इफ द वैल्यू ऑफ G इज डबल, देन gravitational force F also will get double. Now next question. What type of forces we familiar with? आपने बचपने से कौन कौन से फोर्सेस का नाम सुना है? कौन कौन से फोर्सेस से आप परिचित हो? What type of forces we familiar with? कौन कौन त्या बलांचा तुम्हाला परिचय आहे? तो पहला फोर्स है, हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. ऐसा ही फोर्स होता है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर होता है न्यूक्लियर फोर्स, फिर होता है बैलेंस फोर्स, और फिर होता है अनबैलेंस फोर्स. इसके अलावा भी दोस्तों दुनिया में कई फोर्सेस हैं. तर बलांचे प्रकार आहेत ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल,
न्यूक्लियर फोर्स केंद्रकीय बल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं कभी कभी उसको। देन बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, संतुलित बल एंड असंतुलित बल। नाउ व्हाट वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू अर्थ सरफेस पे होती है 9.8। तर हे गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर 9.8 मी सांगितलं त्या दिवशी। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी भी बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स खींचने से उस बॉडी की स्पीड बढ़ती है और स्पीड बढ़ने से उस बॉडी में एक्सेलरेशन तैयार होता है। स्पीड क्यों बढ़ी, एक्सेलरेशन क्यों तैयार हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तैयार हुआ, इसलिए ऐसे एक्सेलरेशन को कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नाउ अब ये ग्रेविटी की वैल्यू जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कम होते जाएगी। As the height increases from the surface of the earth, the acceleration due to gravity decreases। दोस्तों ऐसी स्टोरी अर्थ के अंदर कोल माइन में, खदान में होंगी जब जमीन के अंदर जाएंगे हम। As we go inside the earth, जसं आपण पृथ्वीच्या आतमध्ये जाऊ तशी जी ची किंमत कमी होत जाणार आणि पृथ्वीच्या केंद्रावर जी ची किंमत 0 राहणार। आणि म्हणूनच असं म्हटलं जाते की पृथ्वीच्या केंद्रावर वजन, वेट, ज्याचं सूत्र आहे mg, वेट का फार्मूला। और अगर दोस्तों अर्थ के सेंटर पे g 0 है तो वेट भी क्या हो जाएगा, 0। तो अर्थ के सेंटर पे वेट 0 होता है लेकिन मास 0 नहीं होता। वेट इसलिए 0 होता है क्योंकि वेट का फार्मूला m इंटू जी और जी होता है 0। तो हमारा क्वेश्चन था व्हाट वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, जी का मूल्य अर्थ के सेंटर पे कितना होता है, तो जी का मूल्य अर्थ के सेंटर पे पृथ्वीच्या केंद्रावर जी ची किंमत ही 0 असते। आगे का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद लास्ट ईयर आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। विल मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ बी सेम, मास और वेट अर्थ के सरफेस पे और मास के सरफेस पे सेम रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा तो क्यों रहेगा, नहीं रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा, समझ लो पहले। मास और वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, मार्स एक प्लॅनेट है, ग्रह आहे तो मार्स, जसं आपली पृथ्वी एक प्लॅनेट आहे। तो एक बात ध्यान में रखना कि मैंने आपको बार बार समझाया, मास नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेस, मास कभी भी बदलता नहीं है। चांद पर, मंगल पर, प्लूटो पर, मर्क्यूरी पर, अर्थ पर, जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, मास नेवर चेंज। इसीलिए ध्यान में रखना अर्थ के सरफेस पर भी और मार्स के सरफेस पर भी मास सेम रहेगा, लेकिन वेट सेम नहीं रहेगा दोनों जगह, क्योंकि मून के सरफेस पे और अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू डिफरेंट है। यहां अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू ज्यादा है और मून के सरफेस पे जी का वैल्यू कम है। इसीलिए किसी भी वस्तु का वेट अर्थ पे ज्यादा रहेगा और मून पे कम रहेगा। तो अर्थ और मार्स पे वेट अलग अलग रहेगा लेकिन मास सेम रहेगा। अब आंसर समझने की कोशिश करो। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी सेम ऑन अर्थ एंड मार्स, किसी भी वस्तु का मास यह अर्थ पे और मार्स पे सेम रहेगा, नो चेंज। बट वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ एंड मार्स आर डिफरेंट। जी का मूल्य अर्थ पर और मार्स पर, जी ची किंमत पृथ्वीवर आणि मार्स या ग्रहावर वेगवेगळी असते, म्हणून वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट। वेट उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पे अलग रहेगा और मार्स पे अलग रहेगा। तो दिमाग में क्लियर रखना, मास अर्थ पे और मार्स पे सेम रहेगा,
लेकिन वेट अर्थ पे और मार्स पे सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जी की वैल्यू अर्थ पे अलग है और मार्स पे अलग है। नाउ मैच द पेयर, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख के दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में इसका क्वेश्चन होगा, हमने डायरेक्ट आंसर लिखा है। तो मैच द पेयर में है मास, उसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम, और इसकी डेफिनेशन है मेजर ऑफ इनर्शिया। सेकेंड है वेट, वेट को मेजर करने का यूनिट है न्यूटन। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, वेट को मेजर करते हैं न्यूटन में, और वेट डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द हाइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 एट द सेंटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने उस दिन पढ़ा था, G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसका यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और G मैंने बताया था कैपिटल G नेवर चेंज, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो सेम इन द एंटायर यूनिवर्स। तो मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन, ग्रेविटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। और मास का डेफिनेशन है मेजर ऑफ इनर्शिया, वेट डिपेंड करता है हाइट पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे 0 होता है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G ये पूरे यूनिवर्स में सेम होता है। तर वस्तुमानाचं एकक आहे किलोग्राम, वजनचं एकक आहे न्यूटन मध्ये मोजतात वजन, गुरुत्वीय त्वरण मोजतात मीटर पर सेकंड वर्ग मध्ये, आणि गुरुत्वीय स्थिरांकाला मोजतात न्यूटन मीटर वर्ग पर किलोग्रामच्या वर्ग मध्ये। अशा प्रकारे हे सायन्सचं टॉपिक आपल्याला संपलेलं आहे। थँक्यू।